जय श्री सीताराम। सूर्य महाराज जो कि अग्नि तत्व हैं, चंद्र महाराज की राशि जो कि जल तत्व है, में प्रवेश कर रहे हैं। कब प्रवेश कर रहे हैं? तो सूर्य महाराज जा रहे हैं 17 जुलाई को। 17 जुलाई 2023 को ये कर्क राशि, चंद्र महाराज की राशि कर्क राशि में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और गोचर करेंगे। 17 जुलाई से लेकर के पूरा एक महीना 17 अगस्त तक भाई सूर्य महाराज एक महीना किसी भी राशि में रहते हैं। तो 17 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक इन्होंने कर्क राशि, चंद्र महाराज की राशि में ही रहना है। अब कर्क राशि, चंद्र महाराज की राशि में सूर्य महाराज का रहना आप सभी के लिए क्या प्रभाव, क्या फल लेकर के आया है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको विस्तार से यहाँ पर राशि परिवर्तन का राशि फल बताऊंगा, क्या राशि फल होगा, क्या भविष्य फल होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन राशि फल जानने से पहले इस बात को जरूर जाने कि देखो, आप ये वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, मैं एनालिसिस तो खैर बहुत करता हूँ, मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन आप सभी के कमेंट्स मुझे मिलते हैं और उसमें आप सभी मुझे ये बताते हैं, फीडबैक देते हैं कि सर आपका जो राशिफल है वो बड़ा सटीक बैठा है। हालांकि मैं इस चीज जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ उस बात का मैं क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन आप जो बोलते हैं उस बात को मैं मानता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट भी इंस्टाग्राम के जो हाईलाइट है उसमें मैंने रखा हुआ है। आप एक सज्जन कहते हैं कि आपका जो YouTube पर राशिफल आता है, पूरे YouTube पर सबसे सटीक आप ही बोलते हैं। मैं इसका क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ मैं ऐसी कोई बातों का दावा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक सज्जन और जिन्हें मैं जानता भी नहीं, वो यदि ऐसा कह रहे हैं तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान जरूर करता हूँ। तो ऑब्वियसली ये बात जब आप कहते हैं, अब जब आप मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, जब मुझे फीडबैक देते हैं, तो मुझे कम से कम ये तो लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो शास्त्रोक्त मेहनत कर रहा हूँ, जो आपके लिए परिश्रम कर रहा हूँ, उसका फल मुझे जरूर मिल रहा है ना। कभी कभी लेट, कभी देरी से, लेकिन मिल रहा है। तो ये बात तो है। तो आप सभी पर वो राशिफल सटीक होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि देखो, सटीकता के साथ यदि आपको अपना भविष्य जानना है, कुछ अपने बारे में जानना है, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए, विश्लेषण करवाना चाहिए, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहिए। ये जो राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। मतलब यहाँ पर हम सूर्य देव के बारे में बात करें, और भी दूसरे प्लैनेट्स आपकी कुंडली में होंगे, और भी कुछ बहुत सारे योग होंगे आपकी कुंडली में, ढेर सारी बातें होने वाली है। जो पर्टिकुलर यदि आपको जानना है तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना पड़ेगा। लेकिन राशिफल आप इस प्रकार से देखिए, तो जैसे आपको राशि परिवर्तन के राशिफल मिलता है, जैसे सारे वीडियोस देखिए, तो आप सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन के वीडियोस जब आप देखेंगे, अपनी राशि के बारे में जानेंगे, तो और उनको फिर एक मिक्सअप कीजिए, उनको एक बनाइए, और फिर एक अपना दिमाग लगाइए कि अच्छा ऐसा होगा। और यदि अपना दिमाग नहीं लगाना है तो फिर आप कंसल्टेशन लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर समझते हैं। मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। भाई मेष राशि में सूर्य महाराज उच्च राशि स्थित हो जाते हैं। उच्च राशि, सूर्य उच्च के होगा तो क्या होगा? प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। हालांकि यहाँ पर वो ये सेंस नहीं बैठ रहा है कि सूर्य उच्च के हो गए, लेकिन बात यह है कि प्रतिष्ठा जरूर आपकी बढ़ेगी। ये वक्त जो है आपकी प्रतिष्ठा को, आपके सम्मान को, आपके मान को बढ़ाने वाला है। धन को भी बढ़ाने वाला है, पैसों को भी बढ़ाने वाला है। तो देखो, प्रतिष्ठा हमारी अधिकतर कहां से बढ़ती है? तो प्रतिष्ठा जो अधिकतर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो आप कार्य करते हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जब वो कार्य आप अच्छा कर लेते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है ना। माता पिता को छोड़ दो भाई, किसी के पिताजी जो है बड़े नेता हैं, तो बच्चे की भी प्रतिष्ठा हो जाएगी, भले वो कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक अलग बात है। लेकिन अधिकतर तो यही होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे अंक आ गए, प्रतिष्ठा हुई। आप नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन मिल गया, इंक्रीमेंट मिल गया, प्रतिष्ठा हुई। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस और बढ़ा दिया आपने, प्रतिष्ठा हुई। प्रोफेशन में और नाम हो गया, तो इस प्रकार से आपकी प्रतिष्ठा और धन, आय, इनकम, पैसों में
वृद्धि होने वाली। लेकिन एक और बात है, एक बात यह है कि भाई आपका गुस्सा भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा, चिढ़ भी बढ़ेगी। हाँ जी, गुस्सा, क्रोध, चिढ़ भी बढ़ने वाली है, इस बात का भी ध्यान रखें। अभिमान या फिर ईगो की भावना बढ़ सकती है। हाँ, ईगो बढ़ सकता है, अभिमान बढ़ सकता है। और आप थोड़ा सा हो सकता है कि किसी, देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम सभी के अंदर कुछ ईगो भी होता है, हम सभी के अंदर कुछ डर भी होता है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, कभी कभी सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। हम सभी के अंदर होता है। यदि मैं बोलूं कि मेरे अंदर नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूं। मेरे अंदर डर भी है, मेरे अंदर ईगो भी है। लेकिन किस प्रकार से मैं, किस समय वो आता है, किस प्रकार से मैं उसे निकालता हूं, नहीं निकालता हूं, बना करके रखता हूं, वो निकलता है तो रोक लेता हूं, ये एक अलग बात है ना। तो इस समय अपने ईगो को आपको रोकना है। और किसी से भी आप बात करें तो मतभेदों की स्थितियां निर्मित हो सकती है, तो मतभेदों से आप बचकर रहना है। क्या बोल रहे हैं, क्या जता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये स्थितियां आपके साथ बन सकती है। मतलब क्या बोल रहे हैं और क्या उनको समझ में आ गया, आपने अच्छा बोला उनको बुरा लग गया, तो ऐसी स्थितियां भी कई बार आपके साथ निर्मित हो सकती है। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा वाली स्थिति यहाँ पर मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। ठीक है, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। भाई देखो, भौतिक सुख सुविधाएं कहाँ से मिलती है? आप एसी में बैठे हैं, हाँ, आप अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, आपके पास बैठने को अच्छे तकिए हैं, डल्लब गद्दे हैं, इस प्रकार से आप आराम से बैठे हुए हैं इसको भौतिक सुविधा कहते हैं। शारीरिक सुख किसको नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए, हर किसी को शारीरिक सुख चाहिए, है ना। शारीरिक सुख पाना कोई गलत बात भी नहीं है। गलत बात यह है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, जो अपने आप को सन्यासी और वैरागी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और फिर वो एसी में बैठते हैं, फिर वो अच्छी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, वहां फिर गुस्सा आता है कि भाई अपने आप को सन्यासी सिद्ध कर रहे हो, अपने आप को वैरागी सिद्ध कर रहे हो, है ना, अपने आप को भौतिक सुख सुविधाओं से दूर करने वाला सिद्ध कर रहे हो, अपने आप को शरीर नहीं मान रहे हो, अपने आप को सिर्फ आत्मा मान रहे हो, और आप जो है भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त हो, तो फिर वहां गुस्सा आता है। लेकिन आपके जैसे, हमारे जैसे जो लोग हैं, है ना, जिनके लिए अध्यात्म तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन भौतिक जीवन भी जो है महत्वपूर्ण है। जिनके माता पिता, जिनके पति पत्नी, जिनके बच्चे हैं, हाँ, जो धन, भाई मेरे सामने कैमरा है, मैं कैमरा से शूट कर रहा हूँ, क्यों शूट कर रहा हूँ? ताकि आप तक ये वीडियो पहुंचे, तो मेरी कुछ कामनाएं हैं, है ना। परम संत जो होते हैं उनकी कामनाएं नहीं होना चाहिए, परम संतों की कोई वासना नहीं होना चाहिए, परम संतों को शारीरिक आराम की जरूरत ही नहीं होती है। हम लोग सामान्य लोग हैं, हमें हमें जरूरत होती है। तो यही जो शारीरिक तौर पर सुख देते हैं, वही मटेरियलिस्टिक सुख आपको यहाँ पर मिलने वाला है और बढ़ने वाला है। वृषभ राशि वालों को मैं ये कह सकता हूँ, वृद्धि होने वाली है। परिवार, हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, परिवार में वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती है, तो वाद विवादों से बचिए। अभी मैंने मेष राशि के लिए भी यही कहा था, आपके लिए भी यही कहूंगा, वाद विवादों से बचने का प्रयास करिए। हाँ, लेकिन आय, इनकम, धन, पैसे, इवन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, मजबूत है। ये रही वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, आपसे भी यही बात कहूंगा, जो कि धन में वृद्धि। मेष राशि वालों के लिए भी कहा, वृषभ राशि वालों के लिए भी कहा, और फिर मिथुन राशि आपके लिए भी यही कहूंगा कि धन में वृद्धि होने वाली है। धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी, समृद्धि में वृद्धि होगी। हाँ, तो उन्नति होगी। ये वक्त मिथुन राशि वालों को उन्नति दिलवाएगा, खासतौर पर अपने काम में, अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में उन्नति दिलवाएगा। नौकरी के योग हैं, यदि आप ऑलरेडी नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट के योग है, प्रमोशन के योग है। नौकरी सर्च कर रहे हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, तो नौकरी के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। ये भी अच्छी बात है ना। भौतिक सुख सुविधा आपकी भी यहाँ पर मिलने वाली है, बढ़ने वाली है, शारीरिक तौर पर और सुख बढ़ेगा और सुख मिलेगा। एक बात और कह सकता हूं कि यदि आपको कोई फिजिकल स्वास्थ्य को लेकर कोई तकलीफ चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। ये बात भी एक है। तो शारीरिक स्वास्थ्य आपका और अच्छा होगा और मजबूत होगा और ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए
मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि, भैया कर्क राशि में ही तो सूर्य महाराज आ रहे हैं, कर्क राशि में ही सूर्य महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क राशि में ही सूर्य महाराज गोचर करेंगे, कर्क राशि में ही सूर्य महाराज प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, वाद विवाद पैदा करेंगे। हाँ, वाद विवाद पैदा करेंगे, मतभेद पैदा करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स पैदा करेंगे, गुस्सा क्रोध चिढ़ की स्थितियों को भी पैदा कर सकते हैं। हाँ, गुस्सा ज्यादा आए, क्रोध ज्यादा आए, चिढ़ की स्थिति बने। थोड़ा इस बात पर जरा फोकस रखिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या जता रहे हैं। किसी को कुछ बोले और उसने वो बात को गलत ले लिया, ऐसी स्थिति आपके साथ ज्यादा बन सकती है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से या प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आय इनकम धन का लाभ होगा, आपके कामकाज में और ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। हाँ, काम में और वृद्धि होगी और लाभ मिलेगा आपको, ये बात भी है, तय है। लेकिन घर परिवार में मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो इस बात आप पर जरा गौर करिए, इस बात पर जरा ध्यान रखिए यदि आपकी राशि कर्क है तो। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण, देखो प्रतिष्ठा जब बढ़ती है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जिन कामों के लिए जाने जाते हैं उन कामों में आपको सफलता मिलेगी। तो पढ़ाई, आप स्टूडेंट हैं इसलिए आप जाने जाते हैं, आप नौकरी करते हैं इसलिए आप जाने जाते हैं, व्यवसाय करते हैं इसलिए आप जाने जाते हैं, प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, वकील है, एस्ट्रोलॉजर है, आप इसलिए जाने जाते हैं। जो भी आप जिसके लिए जाने जाते हैं उस चीज में आपको नाम मिलेगा। और यदि कुछ नया काम आप करना चाह रहे हैं एकदम से, देखो कभी कभी क्या होता है ना, प्रतिष्ठा बहुत तेजी से मिल जाती है, कभी कभी अपमान के योग होते बहुत तेजी से बनते हैं, कभी कभी प्रतिष्ठा बहुत तेजी से मिलती है। हाँ, एक अभी मध्य प्रदेश में एक वाकया हुआ था, दशमत एक आदिवासी व्यक्ति हैं, उनके ऊपर किसी ने पेशाब कर दिया। हाँ, तो उनका वीडियो जो है वायरल हो गया। हालांकि वायरल ना भी होता तो भी ये तो बहुत ही बुरा कृत्य था, ऐसा मतलब कैसे हो सकता है, कोई कैसे कर सकता है, घृणित कृत्य है। लेकिन ये वीडियो वायरल हो गया, वायरल हुआ तो उनकी बदनामी भी हुई। ऑब्वियसली बदनामी हुई, कमजोर अलग ही दिख रहे थे ना, कमजोर है, कमजोर वर्ग अलग ही लग रहा था। लेकिन बाद में फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्हें बुलाया और उनके चरण धोए। जी हाँ, मतलब आप सोचिए, मुख्यमंत्री एक राजा होता है, प्रैक्टिकली भले वो अपने आप को सेवक बोले, लोकतंत्र में अपने आप को सेवक बताए, लेकिन मुख्यमंत्री एक राजा होता है। जब चाहे तब अपना घर उड़ा सकता है, जब चाहे तब वो आपकी जमीन ले सकता है, जब चाहे तब वो कुछ भी कर सकता है। मुख्यमंत्री राजा होता है, मुख्यमंत्री, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते मुख्यमंत्री का, कोई केस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते मुख्यमंत्री रहते हुए। तो वो मुख्यमंत्री उस आदिवासी युवक जिसके ऊपर पहले पेशाब की गई थी उसके चरण धो रहे हैं, उसके साथ खाना खा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। तो एकदम से अपमान का योग बना और एकदम से सम्मान का योग बना। हालांकि बहुत बुरा, बहुत बड़ा अपमान हुआ। ऐसा सम्मान पाने के लिए कोई अपना ऐसा अपमान नहीं कराना चाहेगा, लेकिन फिर भी सम्मान भी तो हुआ ना। दो पहलू हैं, मानते हैं, लेकिन सम्मान भी तो हुआ। भयंकर अपमान हुआ लेकिन भयंकर सम्मान हुआ। हाँ, तो ये जो स्थिति है, ऐसी स्थितियां कई बार उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे बन जाती है। कर्क राशि वालों, मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि ये वक्त भयंकर सम्मान का है। इस समय आपको अच्छा सम्मान मिलेगा, मेहनत कीजिए, मेहनत जारी रखिए। चलिए, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग हैं, स्थानांतरण होगा, यात्राओं के योग भी बनेंगे, और नौकरी लगने के लिए यदि आप यात्राएं कर रहे हैं, नौकरी लगने के लिए लंबे वक्त से परेशान हो रहे हैं, तो नौकरी लगने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और हाँ, खर्च ज़्यादा होगा, अपने खर्चों पर संयम बरतिए, खर्चों पर ध्यान रखिए, खर्च आपका ज़्यादा होने वाला है, ये एक प्रॉब्लम है। और अच्छा, खर्च ज़्यादा होगा ये भी एक बात है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ कहूँगा कि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें। शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा लगाने जा रहे हैं, मत लगाइए, नहीं तो लॉस होगा। इस बात पर भी फोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, लाभ के योग है, लाभ मिलेगा। ऑलरेडी बिजनेस करते हैं उसमें लाभ मिलेगा। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी में इंक्रीमेंट का लाभ चाहते हैं, वो भी आपको लाभ मिलेगा। प्रमोशन का लाभ चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगा। तो लाभ के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए आपके नजर आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आय में वृद्धि के योग है।
आय में वृद्धि के योग है, धन में वृद्धि के योग है, पैसों में वृद्धि के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है। तो उन्नति के योग है। आप और ज्यादा उन्नति करें, और ज्यादा आगे बढ़ें, और ज्यादा आपको चीजें मिलें, ऐसे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। अच्छा समय है। कन्या राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि बिना किसी शर्त के, क्योंकि अभी तक तो मैं मेष राशि से लेकर के सिंह राशि तक मतलब कुछ अच्छी बातें और कुछ आपको सावधान करने वाली बातें बोलता आ रहा हूं, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए लगातार मैंने अच्छी बात बोली है। तो और ये कह सकते हैं कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है, मजबूत है। कन्या के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, नौकरी लगने के योग है। आपके नौकरी लगने के योग अधिकतर लोगों के बन रहे हैं। उसकी वजह यह भी है कि सूर्य महाराज जो है वो प्रतिष्ठा के कारक हैं। और अधिकतर क्या होता है ना, देखो बिजनेस हर कोई नहीं करता, बिजनेस भी करते हैं, बट अधिकतर देखा जाएगा तो अधिकतर लोग नौकरी करते हैं। तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी इसमें। यदि किसी की नौकरी लगती है, इंक्रीमेंट होता है तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रमोशन होता है तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अधिकतर ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है। आप देखिएगा अपने आसपास की नौकरी करने वाले लोग कितने और बिजनेस करने वाले लोग कितने। तो नौकरी वाले लोग ज्यादा आपको दिखेंगे देश में, यदि इसकी गिनती की जाए तो ये भी एक कारण है कि प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो आपकी तुला राशि वालों की प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आती है। लाभ में वृद्धि के योग है, उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, सफलता, ये तुला राशि वालों के लिए सफलता के योग मुझे दिखते हैं। आप जो भी कार्य करते हो, आप नौकरी करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, प्रोफेशनल होंगे, जो भी आप कार्य करते होंगे, आपका एक कार्य होगा, उन सारे कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, आपको उन्नति मिलेगी, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ। हाँ, तो अच्छा समय है। तुला देखो, कन्या राशि और तुला राशि दोनों के लिए मैंने लगातार अच्छा ही अच्छा बोला है, कोई सावधानी बरतने की बात मैंने नहीं बोली है। और अब वृश्चिक राशि वालों के लिए तो और अच्छा बोलने वाला हूँ क्या बोलूंगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग्य वृद्धि होगी। एक ही शब्द सारी चीजों को यहाँ पर बयां करने वाला है, भाग्य वृद्धि। हाँ देखो, भाग्य वृद्धि का मतलब सीधा सा है ना भैया, आपका स्वास्थ्य खराब था, ठीक नहीं हो रहा तो काहे की भाग्य वृद्धि, ठीक हो गया तो भाग्य वृद्धि, और आसानी से ठीक हो गया तो भाग्य वृद्धि। आपके धन पैसों का तकलीफ था, प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम खत्म हुई, भाग्य वृद्धि। आपके कोई शत्रु बन रहे थे, शत्रुता या कोई डर लग रहा था, वो काम वो चीज वो दिक्कत नहीं हुई, भाग्य वृद्धि। नौकरी लग गई, भाग्य वृद्धि। बिजनेस अच्छा चल गया, भाग्य वृद्धि। क्लाइंट्स कस्टमर्स अच्छे आ गए, भाग्य वृद्धि। परिवार में मतभेद आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गए, भाग्य वृद्धि। तो ओवरऑल सारी चीजें बेहतर हो, इसी को तो भाग्य वृद्धि कहते हैं। तो भाग्य में वृद्धि के योग हैं, और उन्नति के योग हैं, और सफलता के योग हैं, और खुशी के योग हैं, उत्साह के योग हैं, और चीजें आपको मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा समय। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी वाणी में उग्रता आप देखेंगे। भाई कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए लगातार मैंने अच्छा बोला है। आप धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई आप ना अपनी वाणी में उग्रता देखेंगे तो जो बोलेंगे हो सकता है कि उस बात को गलत लिया जाए, उस बात को गलत समझा जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और तनाव के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, चिंता के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। चिंता तनाव की स्थिति बनेगी, ऐसा मुझे दिखता है आपके लिए और आपके साथ। क्रोध, गुस्सा, चिढ़ भी बन सकती है। तो अपने क्रोध से, गुस्से से, चिढ़ आप पर काबू रखिए, ये भी मैं आप के लिए कहूंगा। परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। हालांकि आय, इनकम, पैसे की, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। धन के दृष्टिकोण से कोई भी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, चलिए धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, परिवार में मतभेद होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, थोड़ा सा मतभेद, आर्ग्यूमेंट से बचिए। क्रोध, गुस्सा, चिढ़ भी होगी। धोखा मिल सकता है, किसी पर अति विश्वास या अंधविश्वास तो कभी किसी पर नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम किसी पर विश्वास करते हैं, अति विश्वास करते हैं और धोखा मिल जाता है, तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो विश्वास, अति विश्वास से आप बचिए, पहली बात। अगली बात ये कि प्रेम प्रसंग में भी सावधानी बरतिए। प्रेम प्रसंग हो सकता है बने, लेकिन सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। और हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आप भौतिक तौर पर सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं, और प्रतिष्ठा भी मिलने वाली है, प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। ठीक है, चलिए
मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि शत्रु ज्यादा होने वाले हैं, अपने शत्रुओं पर फोकस रखिए। फोकस कैसे रखेंगे? तो भाई देखो, आपको मालूम है कि यदि ये मेरे शत्रु हैं तो फोकस रख सकते हैं, लेकिन गुप्त, अब मैं कहूंगा गुप्त शत्रु बढ़ने वाले हैं, आप कैसे फोकस रखेंगे? तो गुप्त शत्रुओं के लिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा आपसे कि किसी पर भी विश्वास मत करो, अति विश्वास मत करो। दीवारों की भी आंखें होती हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, इस बात पर पूरा विश्वास रखो, है ना। तो इस प्रकार से ही गुप्त शत्रु से बचने का केवल एक ही रास्ता है, किसी पर विश्वास नहीं करना और दीवारों की आंखें और कान होते हैं, इस बात को दिमाग में रखना। इसके अलावा हमको पता ही नहीं ना गुप्त शत्रु कौन है हमारे, तो दीवारें भी गुप्त शत्रु हो सकती हैं, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, स्थानांतरण के योग भी हैं, यात्राओं के योग भी। हालांकि जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, स्थानांतरण भी आपका उन्नति के फायदे के साथ होगा। खर्च ज्यादा हो सकता है तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, लेकिन ऑलरेडी जो इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं या ऑलरेडी जो बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट है या आप नौकरी कर रहे हैं, वहां से जो पैसा आपको इनकम रेगुलरली मिलती रहती है वो बाकायदा अच्छी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य आपका गड़बड़ डावाडोल हो सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पेट संबंधी समस्याएं आपको सता सकती हैं, आपका पेट संबंधी समस्या सता सकती है, पेट आपको तकलीफ दे सकता है, तो अपने पेट का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। क्रोध, गुस्सा, चिढ़ ज्यादा आ सकता है। हालांकि नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, धन, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, उन्नति कारक है, आगे बढ़ाने वाला है और कुछ दिलवाने वाला है। ये समय आपको प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से कुछ दिलवाएगा। तो लंबे समय से नौकरी लगना चाहते हैं या नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं और उन्नति चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए जो सूर्य देवता का राशि परिवर्तन है, सूर्य देवता का कर्क राशि में जाना, सूर्य देवता की वजह से आपका जो भविष्य है ये क्या होगा, क्या राशिफल होगा, क्या भविष्यफल होगा, ये महीने में गोचर का क्या आपके ऊपर असर होगा, ये आपको समझाया। मुझे लगता है आपको पता चला, आपको समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।